ये रहा अध्याय 10, पहला बड़ा ट्विस्ट का पहला भाग। अध्याय 10, पहला बड़ा ट्विस्ट। भाग 1, A11 का दरवाजा। समय सुबह 6 बजे, स्थान संसद परिसर के नीचे। प्रतिबंधित सुरंग। सुबह की हल्की रोशनी राजधानी पर फैल रही थी, लेकिन संसद भवन के नीचे बनी गुप्त सुरंगों में अब भी गहरा अंधेरा था। विशेष अनुमति के बाद आर्यन सिंह, इंस्पेक्टर विक्रम, काव्या डॉवन, मीरा और राष्ट्रीय सुरक्षा बल की एक छोटी टीम भूमिगत मार्ग में प्रवेश कर चुकी थी। उनके हाथों में टॉर्च थी। दीवारों पर दशकों पुरानी सीलन थी। हर कदम की आवाज सुरंग में कई बार गूंज रही थी। ठप ठप ठप। करीब 20 मिनट चलने के बाद वे एक विशाल स्टील के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट A7 क्लोज क्वोट। आर्यन ने जेब से शेखर मेहता द्वारा दी गई चाबी निकाली। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे अपने पिता अर्जुन सिंह की आवाज याद आई। ओपन क्वोट, अगर सच तक पहुंचना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। उसने चाबी ताले में डाली। टक, पुराना लॉक धीरे धीरे खुल गया। भारी दरवाजा कराहता हुआ अंदर की ओर सरका। कमरे के भीतर वर्षों की धूल जमी थी। बीच में एक लंबी मेज थी जिस पर दर्जनों सीलबंद फाइलें रखी थी। दीवार पर भारत का एक विशाल नक्शा लगा था जिसमें कई शहर लाल बिंदुओं से चिन्हित थे। काव्या ने धीरे से कहा, सर, यह किसी गुप्त कमांड सेंटर जैसा लग रहा है। आर्यन मेज के पास पहुंचा। पहली फाइल खोली। उस पर शीर्षक लिखा था, ओपन क्वोट, ऑपरेशन आरंभ, अंतिम रिपोर्ट, क्लोज क्वोट। वह पहला पन्ना पढ़ने ही वाला कि पीछे से एक आवाज आई, रुक जाइए। पूरी टीम पलटकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के महानिदेशक रुद्र प्रताप खड़े थे। उनके साथ हथियारबंद अधिकारी भी थे। रुद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, यह कमरा अब राष्ट्रीय सुरक्षा के अधीन है। कोई भी दस्तावेज बाहर नहीं जाएगा। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन हमें आधिकारिक अनुमति मिली है। रुद्र ने एक दस्तावेज आगे बढ़ाया। अनुमति अभी अभी रद्द कर दी गई है। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। आर्यन ने रुद्र की आंखों में देखा। आपको कैसे पता चला कि हम A7 में हैं? रुद्र कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि मैं इस कमरे के बारे में पिछले 20 वर्षों से जानता हूं। यह सुनते ही आर्यन के मन में चेतावनी की घंटी बज उठी। अगर रुद्र प्रताप को A7 के बारे में पहले से पता था, तो उन्होंने कभी इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? उसी समय आर्यन की नजर रुद्र के दाहिने हाथ पर गई। उनकी उंगली में एक पुरानी चांदी की अंगूठी चमक रही थी, उसी डिजाइन की जो गुप्त बैठक के वीडियो में दिखाई दी थी। आर्यन की सांसें थम गई। क्या यह केवल संयोग था या 20 साल पुराने षड्यंत्र की पहली जीवित कड़ी उसके सामने खड़ी थी? रुद्र ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, कुछ सच देश की रक्षा के लिए दफन रहने चाहिए। आर्यन ने फाइल अपने हाथ में कस ली। और कुछ सच देश को बचाने के लिए सामने आने चाहिए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कमरे में तनाव इतना बढ़ चुका था कि कोई भी छोटी चूक गोलीबारी में बदल सकती थी। और तभी कमरे की छत में छिपे स्पीकर से वही परिचित आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, स्वागत है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, मेरे खेल के अंतिम चरण में, क्लोज क्वोट। अध्याय 10, भाग समाप्त। यह रहा अध्याय 10, पहला बड़ा ट्विस्ट का दूसरा भाग। अध्याय 10, पहला बड़ा ट्विस्ट। भाग 2, विश्वास का पतन। समय सुबह 6:30 बजे। स्थान A17 गुप्त कक्ष। स्पीकर से गूंजती आवाज पूरे कमरे में फैल गई। ओपन क्वोट, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम जिस सच की तलाश में हो, क्लोज क्वोट, वह तुम्हारे सामने खड़ा है, क्लोज क्वोट। सभी की नजरें एक साथ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के महानिदेशक रुद्र प्रताप पर टिक गई। रुद्र के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से एक पुराना पहचान पत्र निकाला और मेज पर रख दिया। उस पर लिखा था, ओपन क्वोट, ऑपरेशन आरंभ, विशेष पर्यवेक्षक रुद्र प्रताप, क्लोज क्वोट। आर्यन स्तब्ध रह गया। आप ऑपरेशन आरंभ का हिस्सा थे? रुद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां। और अर्जुन सिन्हा केवल मेरे अधीन काम नहीं करते थे, वे मेरे सबसे भरोसेमंद अधिकारी भी थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने अविश्वास से पूछा, तो फिर अर्जुन सिन्हा को गद्दार क्यों घोषित किया गया? रुद्र ने गहरी सांस ली, क्योंकि किसी ने पूरे ऑपरेशन को भीतर से तोड़ दिया था। उन्होंने मेज पर रखी एक पुरानी फाइल खोली। उसमें एक समूह चित्र था, अर्जुन सिन्हा, राघव प्रताप राठौड़, शेखर मेहता और 2 अन्य अधिकारी।
रुद्र ने तस्वीर में 5वें व्यक्ति पर उंगली रखी, लेकिन चेहरे पर काली स्याही फेर दी गई थी। यही वह आदमी था जिसने भ्रम को जन्म दिया। नाम क्या था? रुद्र ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला ही था कि धाये। एक गोली चलने की आवाज गूंजी। गोली सीधे रुद्र के सीने की ओर आई, लेकिन आर्यन ने समय रहते उन्हें धक्का दे दिया। गोली उनके कंधे को छूती हुई निकल गई। कमांडो तुरंत मोर्चा संभाल चुके थे। स्नाइपर? काव्या ने ऊपर लगे वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर इशारा किया। एक काली आकृति तेजी से वहां से भाग रही थी। 2 कमांडो उसके पीछे दौड़े। कुछ ही सेकंड बाद शाफ्ट से धमाके की आवाज आई। धड़ाम! पूरा रास्ता मलबे से बंद हो गया। हमलावर फिर भाग निकला। मीरा ने रुद्र के घाव पर पट्टी बांधनी शुरू की। उसी समय रुद्र ने कांपते हाथ से आर्यन की कलाई पकड़ ली। सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक छोटी काली पेन ड्राइव निकाली। उस पर सफेद अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, ट्रुथ 01, क्लोज क्वोट। इसे किसी ऑनलाइन सिस्टम से कभी मत जोड़ना। यह पूरी साजिश का मूल रिकॉर्ड है। आर्यन ने पेन ड्राइव ले ली। तभी रुद्र ने धीमे स्वर में कहा, ओपन क्वोट, और याद रखना, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, भ्रम कोई एक आदमी नहीं है। ओपन क्वोट, ये एक विरासत है। क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट जो हर पीढ़ी में नया चेहरा पहन लेती है। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। वे जीवित थे, लेकिन बेहोश हो चुके थे। पूरे कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। आर्यन ने पेन ड्राइव को देखा। शायद इसमें वह सच था जिसकी तलाश में वह वर्षों से भटक रहा था। लेकिन तभी काव्या का लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक पंक्ति उभरी, ओपन क्वोट, अगर तुमने पेन ड्राइव खोली, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो पहला विश्वासघात तुम्हारी अपनी टीम से शुरू होगा, क्लोज क्वोट। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अनायास एक दूसरे की ओर देखने लगा। क्या यह सिर्फ भ्रम की एक और मानसिक चाल थी, या सचमुच टीम के भीतर कोई ऐसा था जो अभी तक अपनी असली पहचान छिपाए बैठा था? आर्यन ने धीरे धीरे पेन ड्राइव अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। अब लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं, विश्वास से भी थी। अध्याय डेथ, भाग जा समाप्त। यह रहा अध्याय डेथ, पहला बड़ा ट्विस्ट का तीसरा भाग। अध्याय डेथ, पहला बड़ा ट्विस्ट। भाग 3, विश्वासघाती कौन। समय सुबह शुरू 5 बजे। स्थान A7 गुप्त कक्ष। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन की मुट्ठी में ट्रुथ 01 पेन ड्राइव थी। स्क्रीन पर अब भी वही चेतावनी चमक रही थी, ओपन क्वोट, अगर तुमने पेन ड्राइव खोली तो पहला विश्वासघात तुम्हारी अपनी टीम से शुरू होगा, क्लोज क्वोट। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर इंस्पेक्टर विक्रम ने चुप्पी तोड़ी। यह हमें एक दूसरे पर शक करवाना चाहता है, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। हां, लेकिन हर झूठ पूरी तरह झूठ नहीं होता। कभी कभी उसमें थोड़ा सच भी छिपा होता है, काव्या ने सुझाव दिया। सर, इस पेन ड्राइव को किसी नेटवर्क से जोड़ने के बजाय एक पूरी तरह ऑफलाइन सिस्टम पर खोलते हैं। अगर इसमें कोई वायरस या ट्रैकिंग प्रोग्राम है तो वह बाहर नहीं जा पाएगा। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। A7 के अंदर मौजूद एक पुराने नेटवर्क से कटे कंप्यूटर को चालू किया गया। आर्यन ने सावधानी से पेन ड्राइव लगाई। कुछ सेकंड तक स्क्रीन काली रही, फिर धीरे धीरे एक वीडियो खुला। वीडियो में अर्जुन सिंह दिखाई दिए। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में वही दृढ़ विश्वास था। उन्होंने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, ओपन क्वोट, अगर यह संदेश मेरे बेटे आर्यन तक पहुंचा है, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो इसका मतलब है कि मेरी सबसे बड़ी आशंका सच हो चुकी है। उन्होंने मेज पर रखी एक फाइल उठाई। उस पर लिखा था, कोड नेम विश्वासघात, ओपन क्वोट, गद्दार का नाम इस फाइल में नहीं है, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, क्योंकि, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, जब मैंने ये रिकॉर्डिंग की, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, मुझे भी उसकी असली पहचान नहीं पता थी, क्लोज क्वोट। कमरे में मौजूद सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। अर्जुन ने आगे कहा, ओपन क्वोट, लेकिन मैंने एक गलती पकड़ी थी, ओपन क्वोट, हर गुप्त बैठक में, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, एक व्यक्ति अपनी घड़ी 5 मिनट आगे रखता था, क्लोज क्वोट। वीडियो रुक गया। काव्या ने उसे दोबारा चलाया। सभी ने ध्यान से देखा। वास्तव में वीडियो में एक धुंधले हाथ पर बंधी घड़ी दिखाई दी। उसमें समय था, सेंटर पाए, जबकि कमरे की दीवार घड़ी में। विक्रम ने कहा, सिर्फ 5 मिनट का अंतर। क्या यही सुराग है?
आर्यन सोच में डूब गया। उसे अचानक याद आया, वेधशाला में रुद्र प्रताप से मुलाकात के समय और अस्पताल में एक व्यक्ति की घड़ी हमेशा 5 मिनट आगे थी, लेकिन वह रुद्र नहीं थे। आर्यन की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा? तभी कमरे के बाहर से तेज धमाका हुआ। धड़ाम! मुख्य दरवाजा बंद हो गया। लाल चेतावनी लाइटें जल उठी। एक कृत्रिम आवाज गूंजी, ओपन कोट, सुरक्षा लॉकडाउन सक्रिय, क्लोज कोट। ओपन कोट, सभी निकास मार्ग बंद, क्लोज कोट। काव्या ने सिस्टम की जांच की। सर, किसी ने अंदर से लॉकडाउन शुरू किया है। अंदर से? कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने एक दूसरे की ओर देखा। बाहर से कोई ये नहीं कर सकता था। इसका मतलब साफ था, एशवेन के भीतर ही कोई ऐसा था जिसे सुरक्षा प्रणाली का पूरा अधिकार प्राप्त था। आर्यन ने धीरे धीरे कमरे में मौजूद सभी चेहरों पर नजर डाली। उसकी आवाज पहले से अधिक गंभीर थी। भ्रम सही था, विश्वासघात यहीं से शुरू होने वाला है। उसी क्षण पीछे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। अंधेरे गुप्त मार्ग से एक परछाई बाहर आई। उसने काला मुखौटा पहन रखा था, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे। उसने शांत स्वर में केवल एक वाक्य कहा, ओपन क्वोट, तुम सच के बहुत करीब आ गए हो आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अब फैसला तुम्हें करना है, क्लोज पिन क्वोट। दुश्मन को पकड़ोगे, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, या अपने दोस्त को बचाओगे, क्लोज क्वोट। इतना कहकर उसने एक छोटा रिमोट जमीन पर फेंक दिया। रिमोट की स्क्रीन पर लाल अंक चमक रहे थे। नाय काउंटरडाउन शुरू हो चुका था। अध्याय Z, भाग 3 समाप्त। ये रहा अध्याय Z, पहला बड़ा ट्विस्ट का चौथा भाग। अध्याय Z, पहला बड़ा ट्विस्ट, भाग 4, 2 रास्ते, एक फैसला समय, सुबह 11 बजे स्थान, एजेन गुप्त कक्ष। रिमोट की स्क्रीन पर लाल अंक लगातार घट रहे थे। Zo 9 पूरे कमरे में अलार्म की तीखी आवाज गूंज रही थी। ओपन क्वोट, चेतावनी, सुरक्षा प्रणाली सक्रिय, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, सुविनाश प्रक्रिया प्रारंभ, क्लोज क्वोट। काव्या तुरंत कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ी। उसने तेजी से कोड टाइप किए, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। स्क्रीन पर केवल एक संदेश दिखाई दिया, ओपन क्वोट, एक्सेस डिनाइड, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, मास्टर ओवरराइड रिक्वायर्ड, क्लोज क्वोट। सर, काव्या घबराकर बोली, अगर 10 मिनट में सिस्टम नहीं रुका तो एजम टीम में मौजूद सारे रिकॉर्ड हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। उसी समय मुखौटा पहने व्यक्ति की आवाज स्पीकर पर फिर गूंजी, ओपन क्वोट, आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, हर सच की एक कीमत होती है, क्लोज क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, आज तुम्हें भी कीमत चुकानी होगी। अचानक कमरे की दूसरी दीवार खुली। उसके पीछे 2 अलग अलग रास्ते दिखाई दिए। पहले रास्ते के ऊपर लिखा था, ओपन क्वोट, रिकॉर्ड वॉल्ट, क्लोज क्वोट। दूसरे रास्ते के ऊपर लिखा था, ओपन कोट, मेडिकल चेंबर, क्लोज कोट। मीरा ने मेडिकल मॉनिटर की ओर देखा और चौंक गई। सर, रुद्र प्रताप की हालत तेजी से बिगड़ रही है। उन्हें तुरंत मेडिकल चैम्बर ले जाना होगा। उसी समय काव्या ने रिकॉर्ड वॉल्ट की स्क्रीन देखी। अगर अभी कोई वहां नहीं पहुंचा तो ऑपरेशन आरंभ की सारी फाइलें हमेशा के लिए जल जाएंगी। कमरे में एक पल के लिए गहरा मौन छा गया। 2 रास्ते, 2 अलग फैसले। एक तरफ एक इंसान की जान, दूसरी तरफ 20 साल पुराने सच का आखिरी प्रमाण। विक्रम ने आर्यन की ओर देखा। फैसला तुम्हें करना होगा। आर्यन की आंखों के सामने पिता अर्जुन सिन्हा का चेहरा घूम गया। उन्हें याद आया, ओपन कोट, एक सच्चा अधिकारी सबूत बचाने से पहले इंसान की जान बचाता है, क्लोज कोट। आर्यन ने बिना देर किए निर्णय लिया। मीरा, विक्रम, आप दोनों रुद्र सर को मेडिकल चैम्बर ले जाए। मैं और काव्या रिकॉर्ड वॉल्ट में जाते हैं। नहीं, विक्रम बोले, तुम अकेले नहीं जाओगे। आर्यन मुस्कुराया, अगर मैं गलत हुआ तो कम से कम कोई तो जिंदा रहेगा। काउंटरडाउन अब 0 पर पहुंच चुका था। दोनों टीमें अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़ी। आर्यन और काव्या रिकॉर्ड वॉल्ट की ओर बढ़े। भारी स्टील का दरवाजा खुला। अंदर हजारों गोपनीय फाइलें, हार्ड ड्राइव और सर्वर रैक रखे थे। कमरे के बीचों बीच एक कांच के बॉक्स में सुनहरे अक्षरों वाली एक फाइल रखी थी। उस पर लिखा था, ओपन कोट, मास्टर फाइल ग्राम, क्लोज कोट। आर्यन ने जैसे ही बॉक्स की ओर कदम बढ़ाया, पीछे से ताली बजने की आवाज आई, टक टक टक। वह मुड़ा। सामने वही मुखौटा पहने व्यक्ति खड़ा था, लेकिन इस बार उसने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारना शुरू किया। चेहरे का आधा हिस्सा रोशनी में आया। आर्यन की आंखें फैल गई। वह चेहरा,
पूरी तरह अनजान नहीं था। आर्यन ने उसे कहीं पहले देखा था, बचपन में, अपने पिता अर्जुन सिने के साथ खिंचवाई गई एक पुरानी तस्वीर में। वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओपन क्वोट, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, आर्यन, क्लोज क्वोट। काउंटडाउन समय तेजी से खत्म हो रहा था और पहली बार अतीत का कोई भूत जीवित खड़ा था। अध्याय 10 भाग 4 समाप्त। ये रहा अध्याय 10 पहला बड़ा ट्विस्ट का समापन भाग। अध्याय 10 पहला बड़ा ट्विस्ट। भाग भाई जिंदा भूत समय सुबह 7 बजे एज दरन रिकॉर्ड एज वर्ल्ड काउंटडाउन तेजी से घट रहा था। लाल चेतावनी लाइटें पूरे रिकॉर्ड वर्ल्ड में चमक रही थी। सामने खड़ा मुखौटा पहने व्यक्ति अब पूरी तरह अपना चेहरा दिखा चुका था। आर्यन कुछ क्षण तक उसे देखता रह गया। उसका चेहरा उसे बचपन की धुंधली यादों से परिचित लग रहा था। वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। पहचाना मुझे? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले देखा है। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वही तस्वीर जिसमें अर्जुन सिंह अपनी विशेष टीम के साथ खड़े थे। इस बार तस्वीर पूरी थी। उसमें पांचवां चेहरा काली स्याही से ढका नहीं था। वह वही आदमी था जो इस समय आर्यन के सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, ओपन कोट, मेरा नाम है, क्लोज कोट। ओपन कोट, कर्नल राघव प्रताप, क्लोज कोट। आर्यन की आंखें फैल गईं। यह असंभव है। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि राघव प्रताप 20 साल पहले मर चुके हैं। राघव मुस्कुराया। यही तो सबसे बड़ा झूठ था। जिस आदमी की मौत दर्ज हुई वह मैं नहीं था। मेरी पहचान को मार दिया गया ताकि मैं परछाइयों में रह सकूं। काव्या ने हैरानी से पूछा, तो इतने वर्षों तक भ्रम चलाता कौन रहा? राघव ने उत्तर दिया, मैं नहीं। मैं उसे रोकने की कोशिश करता रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने पिस्तौल नीचे नहीं की। अगर तुम सच कह रहे हो तो भागते क्यों रहे? राघव की आंखों में दर्द उतर आया। क्योंकि जिस दिन मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की उसी दिन मुझे देशद्रोही घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपनी जैकेट खोली। सीने पर एक पुराना गोली का निशान था। यह गोली दुश्मनों ने नहीं, अपने लोगों ने मारी थी। काउंटडाउन, राघव ने तुरंत कांच के बॉक्स की ओर इशारा किया। आर्यन, मास्टर फाइल उठाओ, उसमें भ्रम का असली नाम है। आर्यन आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कांच का बॉक्स खोला, अचानक पूरा कमरा कांप उठा। छत से धूल गिरने लगी। स्पीकर से वही बदली हुई आवाज गूंजी, ओपन कोट, बहुत अच्छा राघव, क्लोज कोट। ओपन कोट, तुमने अपना काम पूरा कर दिया, क्लोज कोट। राघव का चेहरा अचानक बदल गया। नहीं, ये यहां कैसे? आवाज फिर आई, ओपन कोट, तुम अब भी सोचते हो कि तुम खेल रहे हो? ओपन कोट, नहीं, क्लोज कोट। ओपन कोट, तुम भी मेरे मोहरों में से एक हो, क्लोज कोट। अचानक राघव की जैकेट के अंदर लगी एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चमकने लगी। काव्या चीखी, बम! राघव ने घबराकर अपनी जैकेट देखी। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उन्होंने मेरे शरीर पर ट्रैकर के साथ विस्फोटक भी लगा दिया था। काउंटडाउन, राघव ने बिना एक पल गवाए मास्टर फाइल आर्यन की ओर फेंक दी। भागो, सच को बचाओ! आर्यन ने फाइल पकड़ ली। नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। राघव ने जोर से चिल्लाया, ओपन कोट, यह आदेश है, क्लोज कोट। ओपन कोट, जाओ, क्लोज कोट। विक्रम इस पर चिल्लाए, आर्यन, पूरी सुरंग गिरने वाली है। आर्यन, काव्या और बाकी टीम रिकॉर्ड वॉल्ट से बाहर भागे। राघव वहीं खड़ा रहा। उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, ओपन जून, क्लोज कोट। ओपन कोट, मैं अपना वादा निभा रहा हूं, क्लोज कोट। कुछ ही क्षण बाद धड़ाम, भीषण विस्फोट से पूरा रिकॉर्ड वॉल्ट हिल उठा। आग और धूल का विशाल गुबार सुरंग में फैल गया। टीम किसी तरह बाहर निकल आई। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपते हाथों से मास्टर फाइल खोली। अंदर केवल एक पन्ना था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ओपन कोट, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, क्लोज कोट। ओपन कोट, तो समझ लो कि राघव निर्दोष था। ओपन कोट, भ्रम का असली सरगना कभी A7N में था ही नहीं, क्लोज कोट। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, ओपन कोट, फाइल लकी 7, ब्लैक चेयरमैन, क्लोज कोट। आर्यन ने पहली बार वह नाम पढ़ा, लेकिन उसी क्षण पन्ने पर लगी विशेष स्याही हवा के संपर्क में आते ही मिटने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरा नाम गायब हो गया। बस 2 शब्द बचे, ओपन कोट, ब्लैक चेयरमैन, क्लोज कोट। आर्यन ने मुट्ठी भींच ली।
अब ये केवल एक संगठन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये उस व्यक्ति को खोजने की लड़ाई थी जो वर्षों से परछाइयों में बैठकर पूरे खेल को चला रहा था। अध्याय 10 समाप्त। अगला अध्याय अमेवद ब्लैक चेयरमैन में पहली बार मुख्य प्रतिपक्षी की छाया उभरेगी और कहानी व्यक्तिगत बदले से आगे बढ़कर राष्ट्रीय षड्यंत्र के स्तर पर पहुंच जाएगी।